जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामध्यमाम् देवी सरस्वतीं व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। भक्तं मधुरं शक्तिं मधुरं मधुराधिपते मधुरं रखिरं मधुरं मधुराधिपते रखिरं मधुरं पुष्पं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिरं मधुरं मधुराधिपते रखिरं मधुरं। जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं वासुदेवं भजे, राम नारायणं वासुदेवं भजे। जय श्री कृष्णा। भगवान सत्य है और सब मिथ्या है। मृत्यु वो है ये। यहाँ जिसने आया है उसने जाना है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, जाना एक दिन जाना है। हमें ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम ये हमारा है, ये मकान हमारा है, ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, ये मकान हमारा है। ये सारी कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी है। हाथ में डली हुई है अंगूठी, नाक में डला हुआ, कान में, सब निकल जाना है। तो कुछ भी नहीं हमारा है, सब कुछ भगवान का 100 साल के लिए भेजा है। 100 साल के आजकल तो कौन 100 साल जीता है। 100 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो खान पान ऐसे पिज्जा बर्गर खा के कौन 100 साल जीता है। घर में खाना खाते थे पहले के लोग, 100 साल जीते थे। तो भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है वो काम नहीं कर पाते लोग, पाप में पाप करे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं हमारा नहीं। जो मैं हूँ बोलने वाले भी चले गए, ना हमारे बाप दादा रहे ना हम रहेंगे। ये कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, जाना हम है। यहाँ तो हमने बनाए हुए रिश्ते सारे एक दूसरे के हिसाब चुकाने आए। जैसे एक राजा की 7 पत्नियां थी। राजा की 7 पत्नियां थी। 7 में से 6 का कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने बड़े तपस्या करे संत महात्मा से, उन्होंने पुत्र की कामना की। राजा ने तो बोले कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए बोल के उन्होंने वो प्रसाद लेके प्रसाद अपनी रानी को खिलाया। तो खिला के उनका एक पुत्र हुआ। तो अब सारे 6 रानियां जो थी वो जलने लगी, अपने बोलने लगी कि भाई हम राजा तो इसको ज्यादा प्यार करेंगे क्यों, इसके पास पुत्र है। और इस पुत्र 5 साल का मात्र था। तो उनको रानियों को जलन हो गई, बहुत तगड़ी वाली जलन हुई। तो उन्होंने क्या करा कि उसको सोते में उसको दूध की बोतल में डाल के जहर दे दिया बच्चे को। जहर जैसे दिया, जहर देने के बाद तो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद अब राजा भी रोए, राजा रानी सब रोने लगे। वो भी ढोंग कर रही थी रोने के लिए। 6 रानियां वो भी साथ में रो के दिखा रही थी कि भाई हमें भी बहुत दुख है। तो पर अब रोने लगे। अब वहां से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी बोले नारायण नारायण। क्या हुआ राजन? बोला मेरे पुत्र खत्म हो गया। मुझे एक पुत्र था मेरा, वो भी खत्म हो गया। मेरा कौन करेगा आगे, सदगति कौन करेगा? मुझे मेरे पुत्र को कैसे न कैसे नारद जी आप जिंदा कर दो। आपका के भगवान के कृपा से, आप तो भगवान की कृपालु हो, कृपा इतनी कर देते। आप बोलोगे तो खाली नहीं जाएगी आपकी वाणी।
तो आप बोल के मेरे पुत्र को जीवित कर दो। जीवित करने के लिए बोला, अब नारद वो माना ही नहीं, राजा माने ही नहीं, रोने लग गए। जैसे कि रोए रोए तो नारद जी ने क्या करा, थोड़ा पानी वानी वो करके अभिषेक डाल के बालक जिंदा हो गया। जिंदा हो गया तो बोला कि पुत्र, मेरे पुत्र, गले लगो मेरे पुत्र, आप कहाँ चले गए थे? बोला, उन्हें बोला हटो इधर से, किसका पुत्र, कहाँ का पुत्र, कैसा पुत्र? उस दिन में आप मेरे पुत्र थे, मैं आपका पुत्र था। मैं तो आपका कर्जा चुकाने आया हूँ कि 5 रोटी मैंने आपकी खाई थी। 5 रोटी इसलिए खाई थी कि मैं भिखारी था, मैं भीख मांगने आया था आपके यहाँ पे। तो भीख मांगने आया तो आपने आटा दिया था, मेरे को आटा दिया था, उस आटे की 5 रोटी बनी थी और कंडे दिए थे, गाय के उसके गोबर के जो कुंडे होते हैं, उपले बोलते हैं, तो वो दिए थे। उनको मैंने रात के टाइम जलाया, मेरे को ध्यान नहीं था, रात को टाइम जलाया तो उसके अंदर जो चींटियां थी वो सब जल गई। तो वो तुम्हारी रानी है, जो चींटियां मैंने जलाई थी वो ये 7 रानियां हैं। तो इनका कोई कसूर नहीं है, इनको मैंने मारा था जला के, इन्होंने मुझे जहर दे के मारा, कोई किसी का नहीं है, कौन सा पिताजी कौन सा क्या। तो मैं तो जा रहा हूँ, मैंने 5 रोटी का हिसाब आपका 5 साल तक आपका पुत्र बन के मैंने चुका दिया, अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूँ बोल के वो उसने तो बदला लेना। ये होता है कि कोई किसी का नहीं है, किसका कर्जा कहाँ से, कहते हैं ना जो भाग्यशाली होता है, जिसने कर्जा ले रखा होगा उसके घर होता है पुत्र, जो सौभाग्यशाली होता है उसके घर ही उसकी होती पुत्रियां, क्योंकि उनको है कि भाई जिन्होंने कर्जा चुकाना है उसी के घर में होते हैं। तो ये है, अब कोई किसी का नहीं है, भगवान के सिवा और कोई नहीं है। अभी भी ये कह रहे भगवान के शरण में जाओ, अपने आप को भगवान को समर्पित करो। कोई भी किसी का नहीं है, भाई बेटा पोता पोती ये सब हमारे बनाए हुए रिश्ते। अभी जवानी में नहीं तो कब तुम भजन कीर्तन करोगे? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, भगवान ही हमारे हैं और कोई नहीं है। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत।